प्रभु, सुबह से अब तक आपने मेरी सांसों की रक्षा की, मुझे जीवन का उपहार दिया और मेरी यात्रा को सुरक्षित रखा। मैं जानता हूं कि मेरी शक्ति से कुछ नहीं है, सब आपकी दया, अनुग्रह और प्रेम का परिणाम है। हे प्रभु यीशु, जब सूरज अपनी ऊंचाई पर खड़ा है और चारों ओर रोशनी फैली हुई है, उसी तरह मैं चाहता हूं कि आपके प्रकाश से मेरा जीवन भी जगमगाए। दोपहर की इस घड़ी में जब शरीर थकान महसूस करता है और मन विचलित होता है, तब मैं आपके पास आता हूं ताकि मुझ में फिर से नई ताकत भर जाए। धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु कि आपने सुबह से अब तक मेरे कदमों को संभाला। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार की देखभाल की। धन्यवाद कि भोजन, पानी, वायु और सूर्य की रोशनी सब कुछ आपने अपनी कृपा से दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे काम करने, पढ़ने और दूसरों की सेवा करने का अवसर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप हर पल मेरे साथ चलते हैं, चाहे मैं आपको देख नहीं पाता। आत्मा की प्यास है प्रभु, जैसे इस दोपहर के समय धरती पर धूप की तपिश बढ़ जाती है, वैसे ही मेरा हृदय भी आपकी उपस्थिति की प्यास से तप रहा है। मेरी आत्मा पुकार रही है, प्रभु मुझे अपनी शांति दे। मैं जानता हूं कि मेरी आत्मा का विश्राम केवल आप में है। संसार चाहे मुझे कितनी भी व्यस्तताओं में खींच ले, लेकिन मेरे मन की तृप्ति केवल आपके वचन और आपके प्रेम से होती है। पापों के लिए क्षमा है दयालु प्रभु। यदि सुबह से अब तक मैंने अपने विचारों, वचनों या कर्मों में कोई गलती की है, यदि किसी भाई या बहन का दिल दुखाया है, यदि आलस्य या क्रोध या घमंड ने मेरे अंदर जगह पाई है, तो प्रभु मुझे क्षमा करें। आपका लहू मेरे सभी पापों को धो डाले और मुझे पवित्र बनाए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो नम्र, विनम्र और दीन बने, ताकि मैं हर समय आपके समान बनने की कोशिश कर सकूं। शांति और सामर्थ्य की प्रार्थना प्रभु यीशु, इस दोपहर के समय मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जब थकान मुझे नीचे गिराने लगे, तब मुझे उठाए। जब चिंता मेरे मन पर हावी हो, तब अपनी शांति से मुझे ढक लीजिए। जब कठिनाई सामने आए, तब मुझे आपके वचनों पर भरोसा करना सिखाए। परिवार के लिए प्रार्थना है प्रभु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सभी पर आपकी दया बनी रहे। उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा करें, उनकी बीमारियों को आप चंगा करें, उनके हृदय को आप अपनी ओर खींचें। हमारे घर को शांति और प्रेम का स्थान बनाए, जहां हर कोई आपके नाम का गुणगान करे। समाज और दुनिया के लिए प्रार्थना है प्रभु। इस दोपहर में अपने समाज, अपने देश और पूरे संसार के लिए प्रार्थना करता हूं। जहां लोग भूखे हैं, उन्हें भोजन दीजिए। जहां लोग दुखी हैं, उन्हें आशा दीजिए। जहां युद्ध है, वहां शांति स्थापित कीजिए। जहां बीमारी है, वहां चंगाई दीजिए। जहां अंधकार है, वहां आपका प्रकाश चमकाए। प्रभु, मेरा मन भारी है, मेरा दिल टूटा हुआ है और मेरी आत्मा चिंताओं से घिरी हुई है। मेरे जीवन में कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है कि रातों को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं है। मेरे विचार हर समय यही कहते हैं, कैसे चुकाऊंगा? मेरे परिवार का क्या होगा? प्रभु, मैं जानता हूं कि यह कर्ज मेरे जीवन में एक जंजीर बन गया है। यह मेरी स्वतंत्रता छीन रहा है, मेरे चेहरे की मुस्कान को, मेरे घर की शांति को, मेरे सपनों की उड़ान को रोक रहा है। लेकिन प्रभु, आज मैं विश्वास के साथ आपके पास आया हूं, क्योंकि आपका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद की प्रार्थना है प्रभु। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि अब तक आपने मुझे जीवित रखा। धन्यवाद कि आपने मेरी सांसें, मेरा परिवार, मेरा जीवन सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि जब लोग मदद करने से पीछे हट गए, तब भी आप मेरे साथ खड़े रहे। धन्यवाद कि जब कर्ज का बोझ बढ़ा, तब भी आपने मुझे टूटने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे यह विश्वास दिया कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, न त्यागेंगे। क्षमा की प्रार्थना है प्रभु। ये मेरी गलत योजनाओं, गलत फैसलों या लालच के कारण मैं कर्ज में डूबा हूं, तो कृपया मुझे क्षमा करें। यदि मैंने धन को संभालने में लापरवाही की, यदि मैंने दूसरों के सामने झूठ बोला, यदि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभाई, तो प्रभु आप मुझे दया से क्षमा करें। मुझे सिखाए कि मैं धन को बुद्धि और संयम से उपयोग करूं। मुझे सिखाए कि मैं लालच से बचकर केवल आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताऊं। कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना प्रभु यीशु। आज मैं आपके सामने अपने सभी कर्जों को रखता हूं। मेरा दिल थक चुका है, मेरे हाथ खाली हैं, लेकिन मेरा विश्वास अभी भी आप पर टिका है।
आप वही परमेश्वर है जिन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिला दिया। आप वही प्रभु है जिन्होंने चमत्कार करके जरूरतमंदों की सहायता की। हे प्रभु, जैसे आपने विधवा के तेल को बढ़ाया, वैसे ही मेरी थोड़ी सी कमाई को आशीष दीजिए कि उससे सब कर्ज उतर जाए। प्रभु, आप मेरे जीवन का प्रभु हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा कर्ज मेरे ऊपर हावी नहीं होगा। मैं अन्न का गुलाम नहीं, बल्कि आपके अनुग्रह का वारिस हूं। आपका वचन कहता है, तू उधार देगा परंतु उधार न लेगा। प्रभु, मैं इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन पर ग्रहण करता हूं। परिवार और जिम्मेदारियों के लिए प्रार्थना है प्रभु। मेरे परिवार की आवश्यकताओं को आप जानते हैं। बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की दवाइयां, घर का खर्च, सब मेरी आंखों के सामने है। लेकिन जब जेब खाली होती है तो मन रोता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे परिवार पर दया कीजिए। हमारी रोटी पानी की कमी कभी न हो। हम कर्ज के कारण शर्मिंदगी और अपमान में न जिएं, बल्कि आपके अनुग्रह और आशीष में जी सकें। काम और अवसरों के लिए प्रार्थना है प्रभु। मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए। मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए। मेरे सामने ऐसे अवसर खोलिए जो मेरे कर्ज चुकाने में सहायक हो। मेरे काम में ईमानदारी और लगन बनी रहे। जो भी मेहनत मैं करूं, उसका फल आपकी इच्छा के अनुसार प्रचुर मात्रा में मिले। समाज और दूसरों के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं जो कर्ज में डूबा है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो बोझ से दबे हुए हैं। किसी का मकान गिरवी है, किसी की जमीन, किसी के पास नौकरी नहीं, किसी की दुकान बंद हो गई। प्रभु, उन सब पर दया कीजिए। हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान, हर छोटे दुकानदार पर अपनी कृपा बरसाए। कर्ज की जंजीरों को तोड़ दीजिए और सबको स्वतंत्र कीजिए। आत्मिक विजय की प्रार्थना है प्रभु। कर्ज केवल आर्थिक बोझ नहीं है, बल्कि यह आत्मा को भी तोड़ देता है। यह डर पैदा करता है, यह चिंता और अवसाद लाता है। लेकिन मैं घोषणा करता हूं कि मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। आपका आत्मा मुझे सामर्थ्य, प्रेम और संयम देता है। मैं विश्वास करता हूं कि आज से मेरे जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया है। कर्ज के पहाड़ मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर उन पहाड़ों से बड़ा है। धन्य प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु। मैं आज आपके चरणों में नतमस्तक होकर धन्यवाद के साथ खड़ा हूं। मेरे हृदय के गहराई में जो भाव है वे शब्दों में डालना कठिन है। फिर भी मैं जानता हूं कि आपकी महिमा के लिए और आपकी महानता को स्वीकार करने के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है और इस अद्भुत कार्य के लिए मैं अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। जब मैं अंधकार में था, जब मेरे चारों ओर समस्याओं का सागर था, जब मेरा मन टूट चुका था और मेरी आत्मा बोझ से दब चुकी थी, तब मैंने आपको पुकारा। मेरी पुकार आकाश तक पहुंची और आपने उसे अनसुना नहीं किया। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी स्थिति को बदल दिया। यही कारण है कि आज मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा है। 1, प्रार्थना का उत्तर पाने का आनंद है प्रभु। जब कोई मनुष्य प्रार्थना करता है तो वह अपनी आशा आप पर रखता है। मैंने भी अपनी प्रार्थनाओं में अपने आंसुओं को आपके सामने बहाया। कभी लगा कि शायद देर हो रही है, लेकिन आपके वचन ने मुझे सिखाया कि आप कभी देर नहीं करते। आप उचित समय पर उत्तर देते हैं और जब आपके समय पर उत्तर मिला तो मेरा हृदय खुशी से झूम उठा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने सिद्ध किया कि आप जीवित हैं और अपनी संतान की पुकार को सुनते हैं। आपने मेरे आंसुओं को कोस लिया और मेरे शोक को आनंद में बदल दिया। 2, संकट में आपकी सहायता है यीशु। जब मैं कर्ज, बीमारियों, परेशानियों और टूटे रिश्तों के बीच डगमगा रहा था, तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, परंतु आप मेरे शरण स्थान और गढ़ बने। आपने मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे संकट से बाहर निकाला। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी नाव को डूबने नहीं दिया। आपने आंधी और तूफान को शांत कर दिया। आपने मुझे सिखाया कि आपकी उपस्थिति में ही सुरक्षा है। थी विश्वास की दृढ़ता। जब मैं इंतजार कर रहा था, तब मेरा विश्वास कई बार डगमगाया। शैतान ने मुझे निराश करने की कोशिश की, परंतु प्रभु, आपका आत्मा मुझे मजबूत बनाता रहा। आपने मुझे स्मरण दिलाया कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना सुनकर मेरे विश्वास को और भी दृढ़ बना दिया। अब मैं जानता हूं कि आपकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। आशीषों की गवाही है प्रभु। आपने जो उत्तर मुझे दिया है
वह मेरी अपेक्षा से कहीं बढ़कर है। आपने केवल मेरी जरूरत पूरी की, बल्कि उससे भी अधिक दिया। आपकी आशीषों ने मुझे चकित कर दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरे जीवन में गवाही को जन्म दिया। अब मैं दूसरों से कह सकता हूं कि प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। बाय आत्मिक आभार है यीशु। सबसे बड़ा धन्यवाद तो इस बात के लिए है कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया और मुझे उद्धार दिया। आपने क्रूस पर अपने लहू से मुझे छुड़ाया। यही सबसे महान प्रार्थना का उत्तर है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी आत्मा को नया जीवन दिया। आपने मुझे शांति, आशा और अनंत जीवन का वचन दिया। 6 परिवार और समाज में परिवर्तन। प्रभु, मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर ने न केवल मेरे जीवन को बदला है, बल्कि मेरे परिवार और आसपास के लोगों को भी प्रभावित किया है। अब वे भी विश्वास करते हैं कि आप जीवित हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे आशीष दी कि मैं दूसरों के लिए भी गवाही बन सकूं। कठिनाइयों में सबक। प्रभु, मैं यह भी मानता हूं कि जब आपने मेरी प्रार्थना के उत्तर में विलंब किया, तब आपने मुझे धैर्य और सहनशीलता सिखाई। आपने मुझे अपने समय पर भरोसा करना सिखाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने कठिनाइयों को आशीर्वाद का साधन बना दिया। आपने मेरे जीवन को आकार दिया और मुझे आपके करीब ला दिया। निरंतर धन्यवाद का भाव है यीशु। आज मैं सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि जीवन भर आपके प्रति धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी सांसें जब तक चलेंगी, मेरा मुंह आपकी स्तुति करता रहेगा। मेरा हृदय सदा गाता रहे, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली।